बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घर में खुश और आबाद रहें और हर तरह की मुसीबत और आफत से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। तो जनाब यहाँ पे आज 10 मुहर्रम का है दिन हमारे इधर, और मैंने बनाई है मौला हुसैन की न्याज हलीम बनाई है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी अपनी रेसिपी शेयर करूं कि मैंने हलीम ये जो बनाई है कैसे बनाई है। ये जनाब शान का मैंने हलीम मिक्स लिया था और उससे ही मैंने ये हलीम बनाई है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया है शान का एक इजी कुक हलीम मिक्स। ये बड़े वाला डिब्बा है, इसके अंदर एक पैकेट होता है जो जिसमें सारी दालें वगैरह सारी मिक्स होती हैं मेरे ख्याल में, और एक था मसाले का पैकेट। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1 किलो चिकन और 2 प्याज ले लिए हैं, 2 लेमन ले लिए हैं, 4-5 ये सब्ज़ मिर्चें थी और ये पुदीना ले लिया है मैंने। ठीक है, इसको मैं धो के अच्छे से इसके ये जो पत्ते हैं ये उतार लूँगी, तो इसको अच्छे से धो लूँगी। और ये अदरक लहसुन की पेस्ट है। तो जैसे ही मैं इसको शामिल करूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कितनी तादाद में इसको डाला है। ठीक है, तो ये ऑयल ले लिया मैंने साथ में। तो ये जनाब चीज़ें हैं जो जाएंगी हलीम में। यहाँ पे मैंने एक देचकी ले ली है, चूल्हा मैंने चला लिया है मीडियम लो पे। पहले मैं सबसे पहले ऑयल शामिल करूँगी इसके अंदर। जितना आप लोग यूज़ करते हैं ऑयल उतना आप इसमें डाल लें। मैंने तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल इसमें ऐड कर लिया है और मैं अब इसमें ऐड करूँगी चिकन, मैं इसमें शामिल कर दूँगी सारा। और इसको मैं उतनी देर तक फ्राई करूँगी जब तक कि इस पे लाइट हल्का सा इसका कच्चापन ये जो पिंक पिंक है ये ख़त्म हो जाएगा और इस पे हल्का सा गोल्डन सा कलर मतलब आ जाएगा। ठीक है, तो उतनी देर तक मैं इसको फ्राई करती जाऊँगी। तो आपने जनाब ऐसे ही इसको अच्छे से फ्राई करते जाना है करते जाना है। ये देखें, जब तक कि मेरा चिकन इधर फ्राई हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं अपना जो है प्याज वगैरह और सारी चीज़ें मैं काट लूँ। तो यहाँ पे जनाब बहुत ही केयरफुली आपने बड़े सारे छुरे के साथ तो आपने आराम आराम से बहुत एहतियात से कट करनी है। पहले तो क्या हुआ था, मैंने जब फर्स्ट डे दुबई में मैंने कुकिंग की तो जनाब ये छुरी इतनी तेज़ थी कि मेरी उंगल ही वड्डी गई तो फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तब तक कि हमारे आईडी कार्ड भी नहीं बने हुए थे, तो वहाँ पे मेरी उंगली से खून निकल रहा था और मैं बैठी हुई थी डॉक्टर के पास। उन्होंने कहा जी अपना सारा वो नंबर वगैरह सारा लिखवाएं और ये वो सारे उन्होंने सारे मरीज़ देखे और फिर बाद में मुझको देखा उन्होंने तो यहाँ पे ये होता है। तो जनाब यहाँ पे आप देखें ये बिल्कुल बारीक बारीक मैं कट करती जा रही हूँ प्याज, क्योंकि प्याज मैंने इसके अंदर शामिल नहीं करना, प्याज मैंने अलग से फ्राई करने। और ये देखें बारीक बारीक काटने ताकि आपका जो प्याज है वो अच्छे से फ्राई हो। तो एडे वड्डे छुरा अगर तुसी यूज़ करते पे हो तो तुसी बड़े ही एहतियात दे नाल करना यूज़, हो ना होए कि मेरी तरह तड़ी भी उंगल वड्डी जाए फिर। तो जनाब ये छुरी बड़ी ही तेज़ है और अब मैं बड़ी एहतियात से करती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तू फिर एडा वड्डा छुरा फड़ ले, तो मैं कहती अब मुझे पता है कि ये कैसे इसको यूज़ करना है, तो मैं फिर उस तरीके से इसको यूज़ करती हूँ। तो जनाब यहाँ पे आप देखें कि प्याज मैं काटती जा रही हूँ और मेरी आँखों में बहुत पानी आता है, मतलब बहुत आंसू आते हैं मेरी आँखों में जब मैं प्याज को काटती हूँ। तो यहाँ पे जनाब ये देखें मेरा चिकन भी माशाल्लाह से फ्राई हो चुका है, बल्कि और इसको भी मैंने मज़ीद फ्राई करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको मैं फ्राई करते जा रही हूँ अच्छे से पकड़ के। बहुत ही मज़े का लजीज ये हलीम बनेगा आज। तो ये देखें फ्राई होता जा रहा है चिकन। उधर मैंने प्याज जो है वो काट लिया, उसको अलग से मैंने रख लिया। ये देखें कितना प्यारा ऐसा प्यारा सा बस कलर लेना है आपने इसके ऊपर और अच्छे से इसको फ्राई कर लेना। यहाँ पे जनाब फ्राई हो गया था चिकन और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये 3 खाने के चम्मच नहीं है, ये 3 चाय के चम्मच हैं। चाय वाला जो छोटा चम्मच होता है वो मैंने 3 भर के डाले हैं इसमें। ठीक है ना, वो मैंने भर के डाले हैं इसमें। टीस्पून जो होता है वो मैंने भर के। अदरक लहसुन की ये दोनों पेस्ट मैंने
पहले भी आप देखते हो मेरी वीडियो, तो मैंने ये घर में बना के इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके रखा हुआ। वो मैंने 3 खाने के चम्मच नहीं डाले, मैंने कौन से डाले हैं, चाय के चम्मच, 3 चाय के चम्मच डाले हैं। और अब उसको भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया जनाब। तो यहाँ पे मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें ये मसाला। उसको मैं अच्छे से भून लूँगी पहले। जब वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा, अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, फिर इसमें ऐड करूँगी मैं मसाला। तो यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं मसाला ऐड करने लगी हूँ। तो ये मैंने सारा इसमें मसाला ऐड कर लिया है। इसमें कोई भी सेपरेट से आपको सुरख मिर्च, धनिया पाउडर, कुछ भी ऐसे मतलब नमक वगैरह कुछ भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी इसके अंदर ही डिब्बे में मौजूद होता है जो मसाला, आपने वो ही सिर्फ ऐड करना है इसमें। तो जनाब मैंने मसाला ऐड कर दिया था, आपने भी ऐसे ही करना है। जब आप मसाला ऐड कर दें, थोड़ा सा उसको भून के पानी शामिल कर दें ताकि मसाला जो है वो नीचे जले नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 से ढाई गिलास पानी इसमें ऐड किया, ठीक है। मैंने अंदाजे से किया था, तो तकरीबन 2.5 गिलास मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया और इसका ढक्कन लगा दिया है। अब ये पकती जाएगी, मतलब फिर मैंने ये जो इसकी बोटियां ये निकाल ली हैं। वहाँ पे मैंने ये ले लिया है जनाब मिंट, मतलब कि पुदीना मैंने ले लिया। मैंने कहा जब तक चलो ये पक रहा है, मैं अपना उस साइड पे काम भी अपना साथ साथ करती जाती हूँ। तो मैंने उसके ये देखें, उसकी जो डंडलियाँ हैं उसमें से पत्ते मैंने अलग कर लिए हैं, ठीक है। तो पत्ते जनाब सारे मैं अलग कर ले सनते हूँ। मेरी यखनी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो मैंने इस पॉइंट पे क्या करना है, ये मैंने बोटियाँ जो हैं इसमें से निकाल लेनी है। तो जितना सारा चिकन था मैंने ये निकाल लिया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी ये जितना भी इसका ये दालों वाला पैकेट था वो मैंने सारा इसमें डाल दिया है। और आपने भी ये आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके डालना है। मैंने एक टाइम पे ही सारा डाल दिया था। फिर उसके बाद ये मेरे पास था पड़ा घोटना ही बोलो इसको, घोटना, मैं इसको घोटे लगा रही हूँ अच्छे से। तो इसको मैं घोटती जा रही हूँ कि इसमें किसी भी किस्म की कोई भी गुठली ना रहे। और थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसमें शामिल करती जा रही हूँ, ये देखें ज़रा। और इसको घोटे लगाई जा रही हूँ मैं इसको घोटे। आपने भी जनाब खूब ऐसे मेरी तरह घोटे लगाने हैं, घोटे लगाई जाने हैं ताकि इसमें किसी भी किस्म की कोई गुठली वगैरह ना रहे और आपका हलीम जो है वो मज़े का बने। तो इधर मैंने इसको घोटे लगा के और थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया है ताकि ये अच्छे से जो है वो पकना शुरू हो जाए। तो देखें फिर से मैंने उसका कवर जो है उतार दिया है। जब उसको थोड़ा सा सेक लगा है तो मैंने कवर उसका उतार दिया। और ये देखें मैं बोटियां जो हैं उनके रेशे अलग अलग करके, तो जो बोन्स है ना वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सिर्फ मैंने एक बोन ऐड की तो मेरे हस्बैंड कहते जनाब इसमें बोन्स ऐड मत करो, तो फिर मैंने बाकी वाली नहीं की। अगर आप करना चाहें तो आप कर लें, वरना आप ना करें, ठीक है। ये देखें मैंने अलग कर लिए थे बोन्स के ऊपर से सारा चिकन, उसको अलग कर लिया था। और जब काफ़ी सारी दाल पक चुकी थी तो मैंने ये इसके अंदर चिकन जो था वो भी शामिल कर लिया। तो ये जो बोन्स है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप ऐड करना चाहें तो कर लें वरना ना करें, ठीक है। तो अगर आपने ऐड करने भी हैं तो लास्ट में आप ऐड कर लें। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड साहब जो थे उनको मैंने बुला लिया किचन में कि आज ज़रा मेरी हेल्प करो। तो वो किचन में आ चुके, तो मैं कहा ज़रा तुसी उन गोटे लाओ, इन गोटे लगाते जाओ, क्योंकि जनाब हलीम जो है ना, ये जो दालें हैं ना हम इसमें ऐड करते, तो अगर आप ये ऐसे घुमाते जाते हैं, मेहनत तो यार लगती है ना खाने को लजीज बनाने के लिए, तो मेहनत तो करनी पड़ती है। तो मैंने मुसलसल ही इसमें ये चलाते रहे हाथ ताकि हलीम जो है दालें वगैरह जो हैं वो नीचे ना लगें और अच्छे से हमारा हलीम तैयार हो। तो उधर दूसरी साइड पे मैंने फ्राई पैन में ऑयल थोड़ा सा डाल लिया और मैंने हाफ प्याज उसमें ऐड कर दिया। और दूसरी साइड पे मैं कोटे भी लगाई जा रही हूँ, ये देखें ज़रा। और बड़ा ही मज़े का हलीम बन रहा है, तैयार हो रहा है। और दूसरी साइड पे जो मैंने प्याज रखा है इसको जनाब मैंने बिल्कुल आंच जो है उसकी चूल्हे की हल्की कर देनी है और उसको अच्छे से मैंने ना फ्राई करना है, ठीक है। प्याज को आपने जलाना नहीं है, बस बड़ा ही अच्छा सा फ्राई करना है। तो इधर दूसरी साइड पे आपने गोटे भी लगाई जाने हैं।
गोटे लगाई जाए ताकि जो चिकन है थोड़ा सा उसमें वो अगर रेशे आपके जो आपने किए हैं वो थोड़े से मतलब ज़्यादा मोटे मोटे हैं, ज़्यादा से नहीं हुए, तो ऐसे गोटे लगाने से वो भी अच्छी तरह दालों के साथ ना मिक्स हो जाता है चिकन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड साहब जो हैं वो गोटे लगाई जा रहे हैं, गोटे 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 लगी जान देने। दूसरी साइड तो जनाब मैं अपना प्याज जरा फ्राई कर दी जा रही हैं, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ जब किचन में दोनों मिल के काम करते हैं तो मज़ा स्वाद ही और हुंदा है किचन विच काम करन दा। तो सारे मेरे भाई जो मेरे मुझे देखते हैं वो प्लीज़ अपनी वाइफ्स की, अपनी बुढ़ियां दियां, अपनियां बीवियां दियां हेल्प ज़रूर करया करो किचन दे विच। एक तो सुन्नत भी है और अच्छी बात भी है, आपकी बीवी की हेल्प करनी चाहिए, ओके। तो जनाब वहाँ पे दूसरी साइड पे मेरा प्याज फ्राई हो चुका है, वो मैं निकालती जा रही हूँ। एक प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर रख दिए हैं और उसके ऊपर मैं ये निकाल ली हैं, ठीक है। और दूसरे जो बच गए थे प्याज वो भी मैंने अब ऑयल में शामिल कर दिए हैं, उनको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो जनाब फ्राई ये देख लें मैंने बहुत ही अच्छे से अपना प्याज कर लिया है, इतना ही, बहुत मैंने जलाया नहीं है, गोल्डन सा बस ब्राउन सा कलर मैंने इनके ऊपर ले आई हूँ और मैंने प्लेट में निकाल लिया। और मैं साथ साथ हलीम भी अपना चेक करती जा रही हूँ। हलीम का चेक जब बन जाता है ना बिल्कुल, वो मतलब चम्मच से आपके बहुत ज़्यादा ऐसे पतला सा गिनना नहीं चाहिए, थिक थिक था वो, फिर ही मज़ा आता है हलीम का। तो वहाँ पे मैंने अदरक ले लिया है एक बड़ा सा टुकड़ा, और पत्ते मैंने जो थे वो धो लिए हैं पुदीने के, वो भी मैंने प्लेट में रख लिए हैं। और ये देखें, ये मैंने जो अदरक है टुकड़ा मैंने लिया था बड़ा सारा, उसके मैंने ऐसे बारीक से ये स्लाइस में काट लिया है। पुदीना भी थोड़ा सा मैंने चॉप कर लिया है, जो सब्ज़ मिर्च थी वो भी मैंने काट ली है बारीक बारीक, और जो कुछ पुदीने के पत्ते मैंने ऐसे ही बचा लिए। और ये प्याज मेरा सारा माशाल्लाह से फ्राई हो चुका है। और इधर देखिए हलीम के ऊपर बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तो आपने इस पॉइंट पे आके बहुत ही एहतियात के साथ चम्मच चलाना है कि आपके कोई छिंटा वगैरह ना पड़ जाए और आप जल ना जाओ। तो यहाँ पे जनाब मेरा हलीम जो है वो तैयारियों है माशाल्लाह वो। और यहाँ पे हमने नान जो ऑर्डर किए थे, नान हमारे आ चुके हैं माशाल्लाह से। देखिए कितना ही प्यारा और इतना सॉफ्ट नान था, बड़े ही मज़ेदार ये नान थे। इधर हमारे पास ही पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो वहाँ से हमने ये ऑर्डर किए थे। तो ये देखें माशाल्लाह से हलीम तैयारी पे आ चुका है, बहुत ही मज़े का यमी यमी हलीम। तो जनाब ये देखें तैयार हो चुका है माशाल्लाह से मेरा हलीम। तो इधर अब दूसरी साइड पे मैं क्या करने लगी हूँ, ये जो जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था वो थोड़ा सा ऑयल पड़ा हुआ था फ्राई पैन में, इसमें मैंने थोड़ा सा और ऑयल ऐड किया है। तो यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च जो है ये मैं इसमें ऐड करूँगी भर के 1 खाने का चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं मैंने भरा था, तो थोड़ा सा मतलब खाने का पूरा 1 चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हो। और थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें डाली है, तो ये मैं इसमें डाल के अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। और इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी ताकि मिर्चें जो हैं नीचे ऑयल में जले नहीं और वो अच्छे से पक जाएं, उनका जो कच्चापन है हल्दी और मिर्च का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है उसका कलर बहुत सुर्ख आता है और वो स्पाइसी नहीं होती, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। इसको मैंने क्या करना है, जब मैंने हलीम को सर्व करना है तो इसके ऊपर मैंने ये डालना है ऑयल, जो मतलब तरी होती है वो मैंने इसकी बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मुसलसल इसमें भी चम्मच चलाते जाना है और ये जो पानी है इसमें ड्राई कर लेना है, और इसका ऊपर जब ऑयल आ जाएगा तो फिर ये आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जनाब ये भी मेरा बन गया है, मसाला रेडी हो चुका है, जो तरी मैंने ऊपर डालनी है इसकी। तो मैंने क्या करना है, मैंने एक डिब्बा लेना है और उसके अंदर हलीम डालना है और उसके ऊपर ये सारी सजावट करनी है माशाल्लाह से। और जिन जिन के घरों में मैंने भेजना है और मैंने भेजना है। तो प्लीज़ जनाब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और जाते जाते जो नए हैं मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और मेरा वीडियो को भी लाइक कर दें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो बेल का जो बटन है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि जो भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ वो आपको आराम से ईजीली मिल जाए देखने के लिए। तो यहाँ पे ये मैं ऐड कर रही हूँ ऊपर चाट मसाला इसके ऊपर, इससे बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है। और ये जो प्याज मैंने डाला था,
तो जनाब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और ये जा रहा है जिनकी तरफ मैंने भेजना था। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।